हेलो बच्चों। तो आज हम आए हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ और इस लेक्चर में हम लाए हैं आपके लिए यूटेरस वाजाइना एंड वुल्वा। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ जो है यूटेरस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने जैसे कि दिख रहा होगा एक प्यारा सा एनिमेशन, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये स्ट्रक्चर जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा। ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एंड ये जो एग साइज का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, इसे यूटेरस बोलते हैं। ये ओवरी का पार्ट है दोनों साइड में। ओके। एंड ये जो नीचे वाला रीजन है ये कौन सा है, वजाइनल रीजन है। तो आज हम यूटेरस पढ़ने वाले हैं। ओके। सेकेंड जो है वाजाइना एंड द थर्ड जो है वो वुल्वा पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स कि मेन जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसे हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस क्या है? तो यूटेरस जो है फीमेल का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है जहां पे साइक्लिक चेंजेस होता है। किसके रिगार्डिंग? तो आपको पता होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, हर 28 डेज के बाद जो है ब्लीडिंग होता है, जिसे मेंसेस बोला जाता है और मेंस्ट्रुम बोला जाता है। तो वो जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है जो फ्लो करता है 3 to 5 डेज का, वो कहाँ होता है? ये यूटेरस में ही होता है। चलिए एक एक करके हम जो है थ्योरेटिकली भी देखेंगे एंड देन डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो यूटेरस सबसे पहला टॉपिक जो है आज हमारा वो है यूटेरस। यूटेरस का जो दूसरा नाम है बेटा वो है वॉम्ब, याद रखना है। यूटेरस का दूसरा नाम क्या है? वॉम्ब। ये स्ट्रक्चर कैसा है? हॉलो है, मस्क्यूलर है एंड पियर शेप्ड ऑर्गन है। पियर खाए ना, फ्रूट्स है ना, तो पियर शेप्ड ऑर्गन्स है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये फीमेल के यूरिनरी ब्लेडर के नीचे साइड प्रेजेंट रहता है ना, उसके बिहाइंड यानी बैक साइड बोल सकते हो आप। तो बिहाइंड साइड में, यूरिनरी ब्लेडर के बिहाइंड साइड में क्या रहता है? ये प्रेजेंट रहता है। एंड इस ये कितना लॉन्ग है? तो 7 to 5 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं यहाँ पे एक यूटेरस बना के आपको दिखाऊं, लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो पियर फ्रूट्स देखते हो ना, उसी शेप में होता है। ठीक है। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये यूटेरस का रीजन है। यहाँ से ये फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? यूटेरस है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो कितना लॉन्ग है? तो 7.5 सेंटीमीटर। एंड ब्रॉड कितना है ये, है ना, यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स कि ये ब्रॉडनेस कितनी, चौड़ाई कितनी है? तो कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद इसकी थिकनेस कैसे है? दैट मीन्स कि ये मेरा चौड़ाई हो गया। अगर मैं ऐसे हो जाता हूँ तो ये साइड भी तो थिक है ना, तो उसका थिकनेस कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। एंड यूटेरस जो है डिवाइड हो जाता है 3 रीजन में। और ये 3 रीजन कौन से है? तो ये जो रीजन दिख रहा है ना, जो डोम शेप दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाते हुए, इस रीजन को बोला जाता है बेटा फंडस रीजन। ये रीजन जो है ये क्या है? फंडस। ये अपर पार्ट है, डोम शेप्ड पार्ट है। और नॉर्मली इम्प्लांटेशन जो होता है आगे चल के आप पढ़ोगे इम्ब्रायो का, इसमें फिट हो जाता है, इसके इनसाइड जो है ना फिट हो जाता है, इसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? फंडस रीजन में। याद रखना है आपको, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? तो फंडस रीजन में। यूटेरस के फंडस रीजन में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट यानी ये जो पूरा दिख रहा है आपको, है ना, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, तो इसको बॉडी भी बोलते हैं और कैविटी भी बोलते हैं। यूटेराइन बॉडी एंड यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन बॉडी एंड यूटेराइन कैविटी। तो ये जो पार्ट है ये ब्रॉड पार्ट होता है यूटेरस का। यूटेरस में जितने भी पार्ट है उसमें से सबसे जो ब्रॉड पार्ट रहता है वो रहता है आपका कौन सा? तो वो रहता है बॉडी पार्ट। इतना आपको याद रखना है। देन उसके साथ साथ ये 2 मेन पार्ट हो गया। देन हम चलते हैं किस पार्ट पे? थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कौन सा है? तो थर्ड पार्ट है सर्विक्स।
ये जो नैरो रीजन दिख रहा है आपको, ये दैट मीन्स कि ये जो डॉट कर रहा हूं मैं, ये रीजन है ना, तो ये जो रीजन है ना, इसे बोला जाता है सर्विक्स। ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे इतना एरिया जो आपको दिख रहा है, दैट रीजन इज कॉल्ड सर्विक्स। ये सर्विक्स का रीजन है, और ये सेंटर से ये जो जा रहा है ये सर्विकल कैनाल है। यहाँ पे अच्छा मैं पॉइंट कवर कर देता हूँ। इट इज ए नैरो, ये नैरो है, नेक बोल सकते हैं, और ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी इसका जो लेंथ है ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। इट एक्सटेंड इनटू द वाजाइना, यानी इसके नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ये कौन सा है, तो ये वाजाइनल रीजन है, फीमेल कॉपुलेटरी पार्ट जिसे बोलते हैं। इट्स पासेज हैज टू ओपनिंग, दो ओपनिंग है ना, ये देखिए, ये इधर साइड से भी एक ओपनिंग है और इधर साइड से भी एक ओपनिंग है ना। तो एन इंटरनल ऑरिफिस सिस्टम, इंटरनल ऑरिफिस किसके टुवर्ड्स है, बॉडी के तरफ, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ओके, एंड एक्सटर्नल ओएस यानी ऑरिफिस सिस्टम किधर है, तो वाजाइना की तरफ, ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइक्लिक चेंजेस, ये किसके कारण से, ये देखिए, ये जो थिकनेस बढ़ा है ना, ये जो थिकनेस बढ़ रहा है, तो ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है जो बढ़ता है हर 28 डेज तक, ये बढ़ते रहता है 20-25 डेज तक। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो ये फ्लो होके आउटसाइड हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना है बेटा कि यूटेरस में हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, कौन से, तो फंडस पढ़े हैं, उसके बाद उसकी बॉडी पढ़े हैं जिसे कैविटी भी बोलते हैं, एंड थर्ड पार्ट जो है सर्विक्स पढ़े हैं। इतना आपको याद रखना है। फंडस रीजन में जनरली क्या होता है, इनप्लांटेशन होता है, बॉडी में आपको साइक्लिक चेंजेस दिख रहा है, और सर्विकल रीजन में 2 ओपनिंग है, वाजाइनल ओरिफिस सिस्टम है, एंड यूट मींस बॉडी के तरफ से जो है आपको इंटरनल ओरिफिस सिस्टम देखने को मिलता है। यूटेरस में इतना ही बताना है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा बेटा यूटेरस पे। ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन है जिसका 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर जो है ये ब्रॉड है, एंड 2.5 सेंटीमीटर जो है ये थिक है। इतना आपको बताना है। किस शेप में है ये, पियर शेप में है। ओके, तो ये सब कुछ कुछ चीजें है बेटा, बहुत मीन्स डिटेल नहीं जाना रहता है। ये सब चीजें अगर आपने कर लिया तो आपके 2 मार्क जो है प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके लेयर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बेटा 3 लेयर है, 3 लेयर से बना हुआ है एंडोमेट्रियम, सॉरी यूटेरस। यूटेरस जो है आपके 3 लेयर से बना है। कौन से देखिए, यहाँ मेट्रियम वर्ड कॉमन है, बाहर का है पेरीफेरी का है, मतलब पेरीमेट्रियम, मिडल के लिए मायो वर्ड यूज करते हैं, और मेट्रियम वर्ड कॉमन है, और इनर वाला जो है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और उसको ही म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये याद रखना है। इंटरनली यूटेराइन वॉल कैन बी डिस्टिंग इनटू 3 लेयर्स। कौन से, तो आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल थिक मस्कुलर जो लेयर है वो मायोमेट्रियम है बेटा। ये याद रखना है क्योंकि ये एक ऐसा लेयर है मायोमेट्रियम जो बेबी के बर्थ के टाइम में काम करता है। यही कॉन्ट्रैक्शन, इसी के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, तो ये आपको वहां भी हेल्प करेगा। ओके, काफी ये थिक लेयर होता है और स्मूथ मसल से बना होता है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए आ गया विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, यानी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, तब ये लेबर कॉज करता है। लेबर का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन बॉडी, है ना, और उसी टाइम में पेन होता है, तो इसीलिए उसको लेबर पेन बोलते हैं। कब, पार्चुरेशन के टाइम में। अब ये पार्चुरेशन क्या है, तो चाइल्ड का बर्थ का जो प्रोसेस है उसे ही पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना कि ये 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट वाला जो है वो है एंडोमेट्रियम, जिसको म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये किससे बना होता है, तो स्टेरिफाइड इपिथेलियम से। अब एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस रहता है वो रेगुलरली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग जो हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ते रहता है, कम होते रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है वो चेंज होते रहता है, 0.5 से लेके 10 mm तक बढ़ते कम ज्यादा होते रहता है। एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं और यूटेराइन ग्लैंड्स रहते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग फेटस। फेटस यानी क्या, तो जो बेबी वॉम्ब में प्रेजेंट है, जो बेबी यूटेरस में प्रेजेंट है,
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फेटस बोलते हैं। तो ये हो गया यूटेरस के रिगार्डिंग। चलिए एक बार फिर से आपको डायग्राम दिखा रहे हैं यूटेरस का, इसमें आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं। इतना पार्ट जो दिख रहा है ये आपको, ये ट्यूब जो दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रा है, ये ओपनिंग इन्फंडिबुलम, ये स्ट्रेट रीजन, ये हो गया एम्पुला, और ये ओपनिंग यहाँ वाला जो है इस्थमस, और ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाता है फिलोपियन ट्यूब दोनों साइड। ये पार्ट जो है ये है ओवरी, ये ओवेरियन लिगामेंट है दोनों साइड में। ये डोम शेप जो है फंडस है। ये यूटेरस का बॉडी है। ये सर्वाइकल रीजन है, और ये सर्वाइकल कैनाल है ना। इंटरनल ऑरिफिस, एक्सटर्नल ऑरिफिस दिख रहा है। वजाइना नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, ये भी हमें पढ़ना है नेक्स्ट इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूटेरस कैंसर के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बता देंगे। मोस्ट ऑफ द यूटेराइन कैंसर बिगिंस इन द लेयर ऑफ सेल दैट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। कहाँ से होता है, तो ऐसे सेल से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फॉर्म करता है यूटेरस में, वहाँ। सिम्टम्स क्या है इसका, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो है 28 डे में होता है, लेकिन ये एबनॉर्मली जो है ब्लीडिंग होने लगेगा इन बिटवीन पीरियड्स, है ना। तो वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मीनापॉज, मीनापॉज यानी क्या होता है कि जब 45 से 55 ईयर ओल्ड हो जाती है फीमेल, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लीडिंग जो है चलते रहेगा, है ना। एबनॉर्मल वाटरी सब्सटेंस जो है वो रिलीज होते रहेगा, ठीक है, ब्लड डिस्चार्ज होते रहेगा, है ना। तो ये जो भी चीजें है ये आपका सिम्टम्स है किसके रिगार्डिंग, तो यूटेरस कैंसर के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ वजाइनल एंड पेल्विक रीजन में पेन भी होगा। देन डिटेक्शन कैसे पता चलेगा, तो इसको डायग्नोज करने के लिए क्या किया जाता है, पैप स्मीयर बनाया जाता है। एक पैप स्मीयर करके टेस्ट है, बायोप्सी है, एंड अल्ट्रासाउंड है जिसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं। तो इन सब मेथड के हेल्प से जो है यूटेरस का कैंसर को फाइंड आउट किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसा है, कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग्स, केमिकल्स जो मेडिसिन है उसके द्वारा, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, इन सब का यूज करके, एंड सर्जिकल रिमूवल यानी कि ऑपरेशन करके, और उसको क्या बोला जाता है, हिस्टेरेक्टोमी। याद रखना है अगर आप नीट वगैरह के स्टूडेंट हो, है ना, नीट के स्टूडेंट हो या फिर आप एमएसटीसीटी में पीसीबी के स्टूडेंट हो, तो उस केस में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्टेरेक्टोमी मीन्स व्हाट, दैट मीन्स की रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस कैंसर। तो चलिए बेटा आज के सेकंड टॉपिक दैट मीन्स की वजाइना यानी कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जहाँ पे कॉपुलेशन होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये ट्यूबुलर होता है बेटा, ये ट्यूबुलर होता है, एंड ये फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिसकी लंबाई कितनी होती है, 7 to 9 सेंटीमीटर। 7 to 9 सेंटीमीटर इज मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 4 इंच के आसपास जो है इसकी लंबाई होती है, लेकिन वैरी करता है ये, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो सर्विक्स रीजन से स्टार्ट हुआ था आपने देखा था, और एंड जो है वो कहाँ पे होगा, वेस्टिब्यूल का। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं छोटा सा, तो ये देखिए, ये डोम शेप, और ये सॉरी ये यूटेरस, ये इसका रीजन का नीचे वाला यूटेरस का रीजन सर्विक्स, एंड यहाँ से वाजाइना जो है, सॉरी यहाँ से जो वाजाइना है ये स्टार्ट हो गया था ऐसे, है ना, ये वाला रीजन। The vaginal wall has inner mucosal lining, vaginal wall में, ओके, एंड मिडल जो है वो मस्कुलर लेयर रहता है, जो आउटर लेयर है वो कैसा है, एडवेंसिया लेयर है। ये तीन आपको लेयर जो है उतना ध्यान में नहीं ले रखना है, लेकिन फिर भी इसे आपको पढ़ना है। Then the mucosal epithelium is stratified and non-keratinized, that means keratin नहीं प्रेजेंट रहता है, और इसमें ग्लाइकोगेन प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोगेन प्रेजेंट रहता है। स्पर्म, इसका स्पर्म को यूज होता है एज एनर्जी सोर्स यूज करता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता, लेकिन सर्वाइकल रीजन में, है ना, यानी सर्वाइकल रीजन में जो सिक्रीशन है, यहाँ से जो सिक्रीशन है वो वाजाइनल रीजन में आएगा, ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन से जो है वाजाइनल रीजन में सिक्रीशन आते रहता है, बट द सर्वाइकल सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इज रिसीव्ड इन द वाजाइना। इतना आपको पढ़ना है किसके रिगार्डिंग, वाजाइना। यहाँ पे येलो कलर के जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, वाजाइनल रीजन है।
जो ओपनिंग है वाजाइना का इनटू द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड वाजाइनल ओरिफिस, यानी ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन है ना, क्योंकि यहाँ से आगे वेस्टिब्यूल है। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है, वाजाइनल ओरिफिस बोला जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक लेयर की कवरिंग होती है। ओके, एक लेयर की कवरिंग होती है और उसे बोला जाता है हाइमेन लेयर, है ना। पहले के टाइम में इसे वर्जिनिटी के तौर पे माना जाता है। दैट मीन्स कि हाइमेन लेयर है, दैट मीन्स फीमेल अभी तक सेक्सुअली पार्टिसिपेट नहीं किया है। बिकॉज कि जब सेक्सुअली पार्टिसिपेट करेंगे दैट मीन्स कि ये जो लेयर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है बेटा। अगर कोई लड़की जो है वो रनर है ना, या फिर एथलेटिक है, ठीक है, एथलेटिक्स मीन्स उछल कूद करती है, दौड़ करती है, या फिर वो डांसर है ना, या फिर घुड़सवारी करती, साइकिलिंग करती, तो इस केस में हाइमेन लेयर जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सो वजाइना एक्ट एज अ पासेस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है इसी से होते हुए फ्लो आउट होता है, एंड का बर्थ कैनाल के तौर पे काम करता है पार्चुरेशन के टाइम में। एंड फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जहाँ पे इंसेमिनेशन होता है। जो मेल है वो वहाँ पे क्या करता है, सीमेन इजैकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पेनिस, इतना आपको याद रखना है। देन फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटिलिया आता है ना। इस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 मार्क के लिए जो है ये आपको पूछा जा सकता है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे मेल में भी हमने देखा था, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था, पेनिस। एंड दूसरा दूसरा सेकंड वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेन में कौन सा था। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल इंक्लूडिंग पार्ट्स एक्सटर्नल टू द वजाइना, यानी वजाइना के बाहर जो भी पार्ट्स है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है, जिसमें मेन रूप से अगर देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, वुल्वा बोला जाता है। वुल्वा का मीनिंग क्या होता है, वुल्वा का मीनिंग होता है कवरिंग और रैपिंग, है ना, किसी चीज को कवर करने का काम। दैट मीन्स कि इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, कवर अप करता है। और उसी का दूसरा नाम है प्यूडेंडम, वुल्वा का ही दूसरा नाम है प्यूडेंडम, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन से पार्ट है, तो पहला पार्ट जो है यहाँ पे वो है वेस्टिब्यूल। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो मिडल डिप्रेशन है उसे क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल बोला जाता है। लाइक कि बीच में एक ऐसा डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल बोला जाता है। देन उसके बाहर साइड में एक पतला सा कवरिंग है जिसे लेबिया माइनर बोलते हैं। उस लेयर को क्या बोलते हैं, लेबिया माइनर। दीज आर अनदर पेयर ऑफ थीन फोल्ड्स इनर टू द लेबिया मेजर। इसके बारे में लेबिया मेजर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसा फोल्डिंग है जिसे क्या बोला जाता है, लेबिया माइनर बोला जाता है। एंड इसके बाहर एक और फोल्डिंग है जिसे क्या बोला जाता है, लेबिया मेजर बोला जाता है। ओके, लेबिया मेजर बोला जाता है, ये याद रखना है। These are another pair of thin folds inner to the labia major. Labia major के inside में होता है, with which they merge posteriorly to form the city। यानी ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला रीजन, इसको क्या बोला जाता है, चीटी बोला जाता है। ओके, while towards anterior and they converge into a hood-like covering around the क्लाइटोरिस। तो यहाँ पे एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, तो इसे क्या बोला जाता है, क्लाइटोरिस बोला जाता है। देन अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लाइटोरिस के बारे में। तो क्लाइटोरिस एक स्मॉल कोनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शंस है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, जो एंटेरियर साइड में प्रेजेंट है लेबिया माइनर के एंड में। जैसे मेल में होता है सेंसिटिव पार्ट ग्लांस पेनिस टिप पे रहता है, वैसे ही यहाँ पे क्लाइटोरिस रहता है फीमेल में। इट हैज अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू रहता है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये मेल के पेनिस में भी प्रेजेंट था, होमोलोगस टू द पेनिस। एंड सेकेंड फोल्ड जो है वो है लेबिया मेजर, ये भी पेयर ऑफ फ्लेशी फोल्ड्स है, स्किन है, जो उल्वा की बाउंड्री बनाने में हेल्प करता है, और ये स्क्रॉटम की तरह काम करता है लेबिया मेजर। तो आपको एमसीक्यू के बेस में अगर आप नीट कर रहे हो या फिर
एमएसटी सीईटी दे रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, विच part of external genitalia in female work as a scrotum. तो आंसर क्या रहेगा, लेबिया मेजर. Which part work as a sensitive projection in female like a male? That means कि मेल में इरेक्टाइल टिश्यू है ना, ग्लांस पेनिस है, उसकी तरह से फीमेल में कौन सा पार्ट काम करता है, तो क्लाइटोरिया. ठीक है, इस तरह से आपको बताना है. तो labia major surround and protect the other part of the external genitalia and enclose the urethral and vaginal opening. है ना, तो यूरेथ्रा यहाँ से क्या होता है, मीन्स यूरिन पास आउट होता है, एंड वाजाइनल ओपनिंग जो कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना, उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं. देन आता है मॉम्स प्यूबिस, यानी ऊपर का जो रीजन है, दैट मीन्स कि ये वाजाइनल पार्ट है. ओके, इस पे ये माइनर फोल्डिंग, ये बाहर का मेजर फोल्डिंग, और ये जहाँ रीजन है जहाँ पे हेयर्स है, दिस रीजन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस. इट इज अ फ्लेशी एलिवेशंस above the labia major, then the mons pubis and the outer part of labia major show pubic hairs, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, चलिए डायग्राम में भी दिखा देता हूँ आपको. तो यहाँ पे हम ये जो पार्ट देख रहे हैं, दैट इज द फीमेल जेनिटिलिया, जिसमें ये वाला रीजन जो है, दिस रीजन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे प्यूबिक हेयर दिखा जाता है. ये रीजन जो है ऑलरेडी हमने पढ़ा, इसे चीटी बोलते हैं. ये रीजन जो है, ये इस रीजन को क्लाइटोरिस बोलते हैं. एंड ये जो फोल्ड है मेजर वाला, दैट इज द लेबिया मेजर, ये माइनर फोल्ड है, सो कॉल्ड लेबिया माइनर. एंड सेंटर में जो डिप्रेशन है, इधर वेजाइनल ओपनिंग, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है. इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल बोला जाता है. एंड ऊपर जो ये फोल्ड जहाँ ज्वाइंट हो रहा है, उसे क्या बोला जाता है, परपिस बोला जाता है. ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं बेटा. देन इसमें है असेसरी ग्लैंड, जिसको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं. मेल में असेसरी ग्लैंड है ना, मेल असेसरी ग्लैंड कौन से थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ठीक है, देयर आर 3 असेसरी ग्लैंड इन मेल. चलिए मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा. इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स. तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है फीमेल में क्या है, असेसरी ग्लैंड है, जो पेयर में प्रेजेंट रहता है. और ये जैसे फीमेल मेल में, चलिए यहीं पे मेल का एक और मेल का एक नाम आपको मिल गया, कौन सा, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड, जिसका सेकेंड नेम कॉपर्स ग्लैंड है. उसी की तरह काम करता है बार्थोलिन ग्लैंड, यानी कि ये क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. दे ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल एंड रिलीज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, तो जिससे कॉपुलेशन के टाइम में जो है, दैट मीन्स की लुब्रिकेशन का काम होता है. तो आज जो हमने पढ़ा वो 3 पार्ट पढ़ा. पहला पढ़ा हमने यूटेरस, दूसरा पढ़ा वजाइना, एंड थर्ड जो टॉपिक था हमारा वो था उल्वा. यूटेरस हमने पढ़ा, उसमें आपको क्या क्या बताना है. तो यूटेरस में उसका शेप, ओके, साइज, है ना, किस तरह से आप टॉपिक को इजी कर लोगे वो बताना है. देन पार्ट एंड लेयर, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है. साहब शेप क्या था, पियर शेप था, है ना. साइज क्या है, तो एक के साइज का है, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है. चौड़ाई जो है उसकी, ब्रॉडनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है. पार्ट फंडस रीजन है, डोम शेप है, मेन बॉडी पार्ट है, और जो नैरो पार्ट है, नेक पोर्शन जैसे दिखता है, वो सर्वाइकल रीजन है. लेयर में पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है. इतना बताना है यूटेरस में. वजाइना क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका 7 to 9 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है. इसमें भी 3 अलग अलग लेयर है, वो आपको बताना है. म्यूकोजल लेयर है, देन मस्कुलर लेयर है, और बाहर साइड का एडवेंसिया लेयर है, इसे आपको बताना है. एंड ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यहाँ से मेंस्ट्रुअल पासेस होते हैं, और पार्चुरेशन के टाइम में एज ए बर्थ कैनल काम करता है, ये आपको बताना है. वुल्वा जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एंड ये एक्सटर्नल वुल्वा का मीनिंग क्या होता है, कवरिंग एंड रैपिंग, ये आपको बताना है. इसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, तो इसमें वेस्टिब्यूल है, ठीक है, उसको कवर करने वाले लेबिया माइनर है, देन उसके साथ साथ लेबिया मेजर है, उसके बाद
क्लाइटोरिस और चीटे है ना, ये सब चीजें आप बता सकते हो। ठीक है, इतना आपको बताना है बेटा इस टॉपिक में। तो चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जहाँ सर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी बायोलॉजी लॉन्चर पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे कुछ आपको अच्छे अच्छे डायग्राम्स, कुछ अच्छे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ भी है खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।